अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आयशा वाजिद आपकी साइंस टीचर, और ये हमने नया चैनल अपना स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। आप हमारे साथ इन वीडियोस को देखते जाएं और लाइक करते जाएं और इंशाल्लाह आगे हम इसको बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे आपकी डिमांड के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, ये हमारे इस चैप्टर का नाम है। इससे पहले ऑर्गन सिस्टम को हम जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमने जो हमारे आउटकम्स हैं, जो स्टूडेंट्स से चाहते हैं वो क्या हैं, वो आउटकम्स मैं आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर में हम जानेंगे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि डाइजेशन क्या है और इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे जो है हमारी हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट होने में, और कॉमन डिजीज़ के बारे में जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। उसके अलावा हम जो डिजीज़ हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कॉमन है तो वो काफ़ी सारी जो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। उसके अलावा हम इसी चैप्टर में मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी वो पढ़ेंगे। उसके अलावा ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस के बिटवीन डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम जानेंगे और उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल व्हेन वी स्टार्ट दिस चैप्टर, तो जो बात है वो आपको समझाने वाली वो ये है कि आपने ऑर्गन से पहले एक चीज़ जिसको कि हम साइंटिफिकली बताना ज़रूरी समझते हैं वो ये है कि सेल। व्हाट इज़ सेल? सेल क्या है? Human body is made up of trillions of cells, and cell is its functional and structural and functional unit. Cell is structural and functional basic unit. Okay, human body के बनने में ये इसका basic unit है. When cells group together and to form and perform a single function, they form tissues, organs and organ system. ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में फिर बताऊंगी। आपने पहले 6 क्लास में पढ़ी होंगी। ऑर्गन सिस्टम के मुतालिक हम इस चैप्टर में ज़्यादातर जानेंगे। द कंबाइन एक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन सिस्टम अलाउ द पीपल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं ये ऑर्गन सिस्टम। और वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? जैसे हम सोते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, यानी रनिंग, वॉकिंग, बाथिंग, इवन स्लीपिंग, ऑल ऑफ दैट फंक्शंस जो हैं वो हमारे सिस्टम जो है वो कंट्रोल करते हैं। ऑफरिंग, सलाह, प्रेयर, हमारी नमाज तक भी, यानी ये सब चीज़ें जो हैं किस तरह होती हैं, हमारे सिस्टम्स उसको जो है कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी जो है वो कंट्रोल करती है। ये तो हो गया इस चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन। अब जो हमने आज जो करना है वो है हमारा सबसे पहला सिस्टम, और वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको मैं आपको 2 पार्ट्स में करके लेके चलूँगी क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चूँकि आज इंट्रोडक्शन भी था तो फर्स्ट जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम उर्दू में इसको बोलेंगे निज़ाम-ए-इंहज़ाम। और निज़ाम-ए-इंहज़ाम यानी हमारा खुराक जो हम लेते हैं उसको हमने इस काबिल बनाना होता है कि वो खून में शामिल होके हमारे डिफरेंट जो फंक्शन जो मैंने आपको बताया ना उसको करने में हमारी मदद करें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, our body needs energy and food to move, grow and stay alive. Our body cells cannot use the food in the form it is eaten by us. हमारी जो बॉडी है उसको वैसे अब्जॉर्ब नहीं कर सकती खुराक को जैसे हम खाते हैं। जैसे हमने अभी रोटी खाई है, हमने चावल खाए हैं, ऐसे हम अगर हम कहें जी हमने ये खाना खाया है तो ये हमें जो है इसका फ़ौरन जो है हम अभी खाना खा लिया जो चलो जी ये अब काम करें, ताकत तो आती है लेकिन फ़ौरी ताकत ऐसे नहीं आती है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे समझेंगे कि ये कैसे वो जो खाना हम खाते हैं वो किस तरह से हमारे ब्लड में शामिल होता है, और ब्लड जो है वो हमें ताकत फराहम करता है, हमें एनर्जी देता है, और ये सारा कुछ हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो सीखेंगे। आवर बॉडी चेंज इट
इन सिंपलर फॉर्म हमारी बॉडी जो है इसको सिंपलर फॉर्म में जो है डाइजेस्ट करती है। जो फूड हम लेते हैं वो फूड के साथ क्या होता है, वो इनटू सिंपलर फॉर्म में जाती है। सिंपलर फॉर्म होता है उसका, सिंपलर फॉर्म होने के बाद, सिंपलर फॉर्म में आने के बाद वो क्या होता है उसका, वो ब्लड में चली जाती है, ब्लड बनती है। असल में वो जो खाना हमने खाया है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होकर ब्लड की शक्ल में आ जाती है, और वो ब्लड जो है फिर अनदर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए पूरी बॉडी में जो है मूव कर जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको पूरे बॉडी पार्ट के तक पहुंचा देता है। Okay, now the process of changing food into simpler food or simpler form is called digestion. ये क्या कहलाता है, digestion. Okay जी, digestion mean हाजमा, ये कहलाता है digestion. And the part of the body that take part in the process of digestion form a digestive system. Form a digestive system. This system and digestive systems जो है वो include करता है different body parts में, जिनमें first of all जो पहले नंबर पे आता है वो क्या है, माउथ। माउथ के बाद है एसोफेगस। एसोफेगस जो कि खुराक की नाली है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तीसरा होगा एसोफेगस के बाद स्टमक, मैदा। स्टमक के बाद जो फोर्थ वन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत इसको बोलते हैं। और पांचवा है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। बात अभी इतनी ख़त्म होती, और भी हम पार्ट में लेके आते हैं। एनस भी इसी में इंक्लूड होगा, रेक्टम, एनस। तो चूँकि इतनी फर्दर हमारी बुक में डिटेल नहीं है तो फिर भी मैं इंक्लूड कर देती हूँ, रेक्टम एंड एनस। ओके, दिस इज़ आवर एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल यानी स्टेप वाइज जो है फूड, माउथ से एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन रेक्टम, एंड फिर एनस से फीसिस की शक्ल में बिल्कुल वेस्टेज जो है वो निकाल दी जाएगी। ये तो इसका एक मैं कह देती हूँ आपको समरी हो गई, मैंने इसको समराइज़ करके आपको बता दिया डाइजेस्टिव सिस्टम को। लेकिन फ़र्दर अभी इसकी डिटेल जो है, मेरा ख़्याल है मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मुझे इसको 2 और मज़ीद पार्ट्स मुझे इसके करने पड़ेंगे, जिसमें मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगी। चलिए इंशाल्लाह अब अगले स्टेप में मैं आपको इसकी डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेनेशन देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए और बेल के बटन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिले।